नमस्कार दोस्तों, देखिए सवाल इन सभी सवालों को हम शॉर्ट और डिटेल दोनों मेथड से बताएंगे दोस्तों। और ये वीडियो खत्म होने के बाद इस टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो देखिए पहला सवाल क्या है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, पहले इसको हम डिटेल बनाते हैं, फिर इसको शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे। तो देखिए पहले डिटेल क्या है। डिटेल में क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदता है, ठीक है। यानी कि 11 संतरा खरीदता है दोस्तों, कितने रुपया में? 1 रुपया में, ठीक है। अब देखिए, तो एक संतरा कितने रुपया में खरीदेगा दोस्तों? 1/11 रुपया में खरीदेगा ना दोस्तों। एक संतरा 1/11 रुपया में। अब बोल रहा है कि उसको 10% लाभ प्राप्त करवाना है, ठीक है। उसका सीपी कितना है? एक संतरा का 1/11 रुपया। तो लाभ प्राप्त करवाना है। तो लाभ कैसे प्राप्त होगा दोस्तों? इसका हम 10% निकालेंगे और फिर इसी में जोड़ेंगे इसका 10%। तो देखिए, इस 1/11 का 10% कितना होता है दोस्तों? और इसी में क्या हम जोड़ेंगे? 1/11। देखिए क्रय मूल्य में दोस्तों लाभ जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो देखिए कितना आता है ये 1/11 प्लस ये कितना हो गया दोस्तों? 1/10, यानी कि 1/110। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 110 ये हो गया, और ये ऊपर में 10 और ये 1, यानी कि 11/110, यानी कि 1/10। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक संतरा का विक्रय मूल्य उसका कितना होगा तब? एक संतरा का विक्रय मूल्य 1/10 रुपया होगा, तभी उसको 10% लाभ होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमको निकालना है कि वो 1 रुपया में कितना संतरा बेचे ताकि उसको 10% का लाभ हो। तो एक संतरा वो 1/10 रुपया में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1/10 रुपया में एक संतरा, ठीक है। यानी कि 1 रुपया में कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 संतरा। ये 10 इधर चला जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है कि 1 रुपया में वो 10 संतरा बेचेगा तो उसको 10% का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों इसका शॉर्ट मेथड। दोस्तों शॉर्ट मेथड समझने से पहले हमको एक बात समझ लेना है कि क्या अगर रुपया सेम हो दोस्तों, यानी कि जितने रुपया में हम सामान खरीद रहे हैं उतने रुपया में ही हम कुछ सामान बेचे, तो उस केस में क्या होता है? प्राइस का रेशियो जो भी होता है क्वांटिटी के रेशियो के ठीक उल्टा होता है, या क्वांटिटी का रेशियो जो भी होता है वो प्राइस के रेशियो के ठीक उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम एक आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 30 रुपया है दोस्तों, ठीक है। वो 30 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदा है, ठीक है। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया, और 30 रुपया में ही वो कुछ वस्तुएं बेच रहा है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य भी 30 रुपया है, ठीक है। और उसको लाभ कमाना है कितना दोस्तों? 20%, ठीक है। 20% उसको लाभ कमाना है। तो अब देखिए क्या होता है दोस्तों, प्राइस का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो क्या आता है। देखिए 20% लाभ कमाना है दोस्तों, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया होगा दोस्तों, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 रुपया होगा दोस्तों, तभी ना उसको 20% फायदा होगा दोस्तों। तो देखिए प्राइस कितना है? 100 और 120, यानी कि प्राइस का अनुपात हम कैसे निकाल देंगे? देखिए 20×5 = 100 और 20×6 = 5:6। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा दोस्तों? 6:5। आप बोलेंगे कि कैसे हो गया? देखिए उस व्यक्ति के पास 30 रुपया है और एक वस्तु का मूल्य 5 रुपया है, तो कितने वस्तुएं खरीद सकता है दोस्तों? 30/5, यानी कि 6 वस्तुएं। और एक व्यक्ति के पास 30 रुपया है और एक वस्तु वो 6 रुपया में बेच रहा है, तो कितना वस्तु वो बेच देगा दोस्तों? 30/6, यानी कि 5 वस्तु बेच देगा।
यानी कि देखिए प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के ठीक उल्टा हो गया ना दोस्तों, 5:6, तो ये 6:5। ठीक है दोस्तों, तो ये समझाने का हमारा क्या मोटिव था दोस्तों कि प्राइस का रेशियो हमेशा क्वांटिटी के रेशियो के ठीक उल्टा होता है। देखिए अब देखिए दोस्तों, इसको हम पहले सवाल में आपको लागू करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल बोला है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों उसके पास 1 ही रुपया है दोनों केस में, ठीक है, 1 ही रुपया पे वो खरीदा है और 1 ही रुपया में कुछ वस्तुएं वो संतरे बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए प्राइस ये लिख दिया हम और ये लिख दिया क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए उसको लाभ कितना करना है, 10%। तो देखिए एक संतरा का कॉस्ट प्राइस अगर दोस्तों 100 रुपया होगा तो एक संतरा का सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना होगा 110 रुपया, तभी ना उसको 10% फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो कितना है दोस्तों, 100 रुपया में खरीदा होगा, 110 में बेचा होगा, तो उसको 10% का फायदा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कट गया 10:11, इसलिए क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11:10 हो जाएगा ना। हम तो आपको समझा दिए हैं कि प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के ठीक उल्टा होता है। तो देखिए अब ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये किसको दर्शा रहा है, वो खरीदा है कितने वस्तु, 1 रुपया में 11 की दर से, तो ये दर्शा रहा है 11 वस्तु को। ठीक है दोस्तों, देखिए 11 यूनिट दर्शा रहा है 11 को, इसलिए 1 यूनिट किसको दर्शाएगा दोस्तों, 1 को, इसलिए ये 10 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 1, तो 10 यूनिट बराबर 10, यानी कि 10 संतरा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 रुपया में वो 10 संतरा बेचेगा तो उसको 10% का फायदा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम दूसरा सवाल भी बताते हैं, फिर तीसरा भी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा सवाल दोस्तों, दूसरा सवाल क्या है, 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पर रुपया से कुछ मतलब नहीं है, 1 रुपया के जगह पर अगर 50 रुपया भी होता, 60 रुपया भी होता, 100 रुपया भी होता, तब भी हमारा आंसर वही आता। ठीक है, केवल हमको ये देखना है कि जितने रुपया में वो खरीद रहा है उतने रुपया में ही वो बेच रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और केस होता है, जो पहले सवाल में हम आपको बताए थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध, तो वैसा ही संबंध पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य में भी होता है। देखिए कैसे हम इस सवाल में आपको बताते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति के पास 1 ही रुपया है दोस्तों, ठीक है, और पहली बार जब वो 1 रुपया में बेच रहा है कुछ वस्तुएं, कुछ संतरे, तो उसको 40% का हानि हो जाता है। यानी कि पहला भी विक्रय मूल्य 1 ही रुपया है और दूसरा भी विक्रय मूल्य 1 ही रुपया है, दूसरे बार में उसको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस केस में भी क्या होता है, प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के ठीक विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आपको बताते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। क्या बोला है, 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 40% का हानि कब होगा दोस्तों, जब एक वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है दोस्तों, ठीक है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 60 रुपया होगा, तभी ना दोस्तों उसको 40% का हानि होगा। ठीक है दोस्तों, 100 रुपया में खरीदेगा और 60 रुपया में बेचेगा, तभी ना उसको 40% का हानि होगा। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 60। अब देखिए दूसरे बार में वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। अगर एक वस्तु का दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस
दोस्तों 120 रुपया होगा तभी ना उसको 20% लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, तभी उसको 20% लाभ होगा। यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 120। तो देख लीजिए प्राइस का रेशियो देखिए कितना है दोस्तों 1:2। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों 2:1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दो किसको दर्शा रहा है, दो किसको दर्शा रहा है, 1 रुपये में 32 संतरा बेचने पर ये 2:32 को दर्शा रहा है। तो ये एक किसको दर्शाएगा दोस्तों 16 को। यानी कि 1 रुपया में वो 16 संतरा बेचेगा तो उसको 20% का फायदा होगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही हमारा आंसर है क्या दोस्तों कि वो 1 रुपया में 16 संतरा बेचेगा तो उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा सवाल। देखिए दोस्तों पहले और दूसरे सवाल में हम आपको बताए हैं दोस्तों कि जब भी रुपया सेम हो, यानी कि वो जितने रुपया में कुछ वस्तुएं खरीद रहा है उतने ही रुपया में कुछ वस्तु बेचे, या जितना रुपया उसका पहला विक्रय मूल्य हो उतना ही रुपया उसका दूसरा विक्रय मूल्य हो, तो क्या होता है दोस्तों प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के ठीक उल्टा होता है। लेकिन दोस्तों तीसरा सवाल में रुपया सेम नहीं है। देखिए 40 रुपया में वो 45 संतरा बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। 40 रुपया है और एक 24 रुपया है, यानी कि रुपया सेम नहीं है, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम 40 रुपया मान कर बनाते हैं, फिर बाद में 24 रुपया का भी निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे दोस्तों 40 रुपया उस व्यक्ति के पास है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला विक्रय मूल्य भी 40 रुपया है, दूसरा विक्रय मूल्य भी 40 रुपया है। तो देखिए ये हो गया प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसको पहली बार में उसको 20% की हानि होती है। पहली बार में उसको 20% की हानि, तो 20% हानि कब होगा दोस्तों जब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा दोस्तों और उसी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों 80 रुपया होगा, तभी ना उसको 20% का हानि होगा दोस्तों, 20% का हानि होगा। यानी कि देखिए पहला प्राइस कितना है दोस्तों 80 रुपया में वो बेचा है। ठीक है, पहला 80 रुपया में बेचा है तो उसको 20% का हानि हुआ है। और दूसरे बार में क्या करता है उसको कितना 20% का लाभ हमको प्राप्त करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस दोस्तों अगर 100 रुपया होगा तो 20% लाभ प्राप्त करवाने के लिए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों 120 रुपया। ठीक है, तभी उसको 20% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य 120 रुपया है। यानी कि प्राइस में अनुपात कितना है दोस्तों 2:3 का, 40 दूनी 80, 40 3 120। तो क्वांटिटी में अनुपात 3:2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 किसको दर्शा रहा है दोस्तों 40 रुपया में 45 संतरा, या ये 3 45 को दर्शा रहा है। यानी कि एक किसको दर्शाएगा दोस्तों 15 को, यानी कि 2 किसको दर्शाएगा दोस्तों 30 को। ठीक है, यानी कि 30 संतरा। यानी कि दोस्तों 40 रुपया में वो 30 संतरा बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा दोस्तों 20% का। तो 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा तो 1 रुपया में 30/40 संतरा बेचेगा तो उसको कितना फायदा होगा 20%। तो हमको निकालना क्या है 24 रुपया में, तो 24 रुपया में कितना हो जाएगा दोस्तों 30/40 गुणे 24, यानी कि 18 संतरा। यानी कि 24 रुपया में दोस्तों वो 18 संतरा बेचेगा तो उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों सवालों में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।